Hello students, today we read chapter number chapter number 6 of class 7th. This is a part 2 of chapter number 6. Start करते हैं. The customer wants something that was wings. ग्राहक जो था कुछ ऐसी चीज़ चाहता था जिसकी पंख हो. He spends his 10 years earning on pair of birds. वह अपने 10 साल की कमाई को एक जोड़ी पक्षी पर खर्च करता है. Spend मतलब होता है खर्च करना. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. वह पक्षियों को खरीदने के लिए के बाद जो करता है उसे ज़्यादा अद्भुत कार्य को श्रीमान पर्सल ने पहले कभी नहीं देखा था. स्टार्ट करते हैं स्टोरी. द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड. उस व्यक्ति के चमकदार जूते चू चू करते हुए आगे बढ़े. हिज सूट वॉज चीप. उसका जो सूट था वो सस्ता था. इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. सही प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट नहीं था परंतु स्पष्टतः नया था. ही हैड शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज्ड क्रॉप्ड हेयर. उसकी नज़र इधर उधर घूमती सी थी. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप. पल भर पर्सल को अनदेखा करते हुए उसने परछाई भरी दुकान में नज़र घुमाई. अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर. ही clasped both hands across his melon like stomach and smiled importantly. एक गंदी सुबह दुकानदार ने खुद ही कहा. उसने अपने तरबूज जैसे पेट को दोनों हाथों से पकड़ा और महत्वपूर्ण तरीके से हंसा. आई सी बाय द पेपर we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? मैं अखबार द्वारा देख रहा हूँ कि हमें ठंडी हवाओं के समय से गुजरना पड़ेगा. अब बताइए आपको क्या चाहिए. The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. उस आदमी ने श्रीमान पर्सल को नज़र गड़ाकर देखा जैसे ठीक अभी उसी दुकानदार की उपस्थिति का एहसास हुआ हो. उसने कहा हमें पिंजरे में कुछ चाहिए. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड. यू मीन सम सॉर्ट और ऑफ पेट. पिंजरे में कुछ. मिस्टर पर्सल थोड़ा जो चिंतित थे, कंफ्यूज थे. आपका मतलब है किसी प्रकार का पालतू जानवर. आई मीन what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. वह मनुष्य एकदम बोला, मेरे कहने का मतलब वही है जो मैंने कहा है. कुछ एक पिंजरे में वह जो छोटा हो. I see, hasted the storekeeper, not at all certain that he did. दुकानदार ने जल्दी से कहा, मैं समझता हूँ, ज़रा भी पक्का निश्चय न करते हुए उस बारे में जो उसने कहा. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. उसने गंभीरता से आंखें सिकोड़ी और अपने होठों को दबाया. Now let me think. अब मुझे सोचने दो. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. एक सफ़ेद चूहा. शायद मेरे पास कुछ सुंदर सफ़ेद से चूहे भी हैं. No, said the man. No rats, not rats. Something with wings, something that flies. A bird, exclaimed Mr. Purcell. नहीं, वह व्यक्ति बोला, चूहे नहीं, कुछ पंखों वाले, कुछ वह जो उड़ता हो. हैरानी पूर्वक श्रीमान पर्सल ने एक पक्षी कहा. एक अ बर्ड. ऑल राइट.
द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सपोज्ड or a bird. All right, the customer pointed suddenly to a suspended cage with contained two snowy bird doves. How much for those? एक पक्षी ठीक रहेगा। ग्राहक ने एक लटकते हुए पिंजरे की तरफ अचानक इशारा किया जिसमें दो बर्फ जैसी सफ़ेद पक्षी रखे थे। फाख्ता एक प्रकार की बर्ड होती है, मैंने बताया था पहले वीडियो में भी आप लोगों को। फाख्ता, उनकी कीमत कितनी है? डोव्स मतलब फाख्ता, ठीक है। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस। दे वर अ फाइन पेयर। 55 तुरंत जवाब आया और अत्यंत सही दाम है, वह एक सुंदर जोड़ा है। 550 द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रास्टफॉलन। 55 वह आदमी स्पष्ट रूप से निराश हो गया। ही हैस्टेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। उसने हिचकिचाते हुए $5 का नोट निकाला। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स। मैं ये पक्षी लेना चाहूँगा। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। लेकिन मेरे पास यही सब कुछ है, ठीक $5। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 cent reduction of could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. श्रीमान पर्सल ने मन ही मन जल्दी गिनती की जिसने उसे बताया कि अब भी स्पष्ट तौर पर घटाकर भी 50 सेंट का लाभ कमा सकता है। उसने उदारता से मुस्कुराया। माय डियर, इफ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। मेरे प्यारे दोस्त, यदि तुम्हें इनकी इतनी आवश्यकता है तो अवश्य ही तुम उन्हें $5 में खरीद सकते हो। मैं आई विल टेक दैम। He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and hanged it to a customer. मैं उन्हें लूँगा। उसने अपने $5 मेज पर रख दिए। श्रीमान पर्सल पंजों के बल चला, पिंजरे का हुक से खोला, उसे अपने ग्राहक को थमा दिया। कस्टमर द मैन हुक्ड his head to one side, listen to the constant chattering, the rushing scurry of the shop. व्यक्ति ने सिर को एक तरफ से मटकाया, लेकिन लगातार की चहचहाट को सुनते हुए तथा दुकान को उसे भागम भाग का स्वर को। The noise, he bultered, doesn't it get you? वह शोर, वह अकस्मात बड़बड़ाया, क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? नॉइज, व्हाट नॉइज? नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड. ही कुड हेयर नथिंग अनयूजुअल. शोर, कौन सा शोर? मिस्टर पर्सल हैरान दिखाई दिया, वह कोई भी असामान्य बात नहीं सुन सकता था. द कस्टमर ग्लैड, I mean all this cage stuff drives you crazy, doesn't it? ग्राहक ने घूरकर देखा, मेरा मतलब ये सब जो पिंजरे में बंद है तुम्हें पागल बनाता है, क्या नहीं बनाता? Listen, the staring eyes came closer. How long would you think it took me to make the $5? ग्राहक, श्रीमान पर्सल डर से पीछे हटे, या तो यह आदमी पागल है या खूब पिए हुए है. उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ यकीनन मेरा भी यही अनुमान है. सुनिए, घूरती हुई आंखों और पास की आ गई. तुम क्या समझते हो कि मुझे इन $5 में कमाने में कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. व्यापारी उस व्यक्ति से बाहर जाने का आदेश चाहता था, बट ऑर्डली इनफ ही कुड नॉट. He heard himself doubtfully asked, why you, how long did it take you?
परंतु बड़े अजीब ढंग से वह ऐसा नहीं कर सका। उसने आप को कर्तव्य पूर्व ढंग से पूछते हुए सुना, क्यों क्यों, इसमें आपको कितना समय लगेगा? द अदर लाफ्ड 10 years। मुझे वो हंसने लगा, दूसरा हंसने लगा, ठीक 10 वर्ष। एट हार्ड लेबर 10 years to earn $5.50 in year। ये दूसरा हंसा, 10 वर्ष लग गए $5 कमाने में, एक साल में 50 सेंट। इट वॉज बीस्ट। पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। माई मैन, माई 10 years, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। यह अधिक अच्छा था। पर्सल ने फैसला किया उसे प्रसन्न करने का। मेरे 10 वर्ष अवश्य ही यह लंबा समय था। अब they give you $5, laugh the man and cheap suit and tell you not to get caught again। आदमी हंसा, उन्होंने आपको $5 दिए, एक बढ़िया सूट तथा आपसे कहा कि दोबारा मत पकड़े जाना। The Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care and feeling of your doves, I would advise। श्रीमान पर्सल ने अपने भौहें से बहाते हुए आंसू पोंछे। अब उन डोव्स मतलब फाख्ता को देखभाल करना और मैं आपको सलाह दूंगा कि उन्हें खिलाना पिलाना। Bah! The man swung around the stalk abruptly from the store। छी, ब्रा मतलब होता है, बाह मतलब होता है छी। The man swung around and stalked abruptly from the store। वह व्यक्ति तेजी से पीछे घूमा और जल्दी से स्टोर में चला गया, स्टोर से चल दिया। Purcell sighed with sudden relief। He waddled to the window and started out। Purcell ने अचानक मिले छुटकारे के साथ राहत की सांस ली। Just outside the Purcell customer had halted। वह भारी कदमों से खिड़की तक गया और बाहर की तरफ नजर गड़ाकर देखा। He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase। ठीक बाहर की तरफ उसने अब अजूबा ग्राहक जा चुका था। Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves। वह अपनी खरीद को ध्यान से देखते हुए पिंजरे के कंधे तक ऊपर की ओर पकड़े हुए था। फिर पिंजरा खोलते समय उसने हाथ अंदर डाला और फाख्ते को बाहर खींचा। He tossed it into the air। He drew out the second toss it after the first। They rose with wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। फिर पिंजरे को खोलते हुए उसने हाथ अंदर डाला और फाख्तों को बाहर निकाला। उसने इस हवा में उछाला, उसने दूसरे पक्षी को बाहर खींचा तथा इसे पहले पक्षी के पीछे उछाला। वह हवा में उड़ाई गई फूकी की गेंद की भांति ऊपर उठी सर्दी वाले शहर के सलेटी धुएं में खो गए। ठीक है। It after the first, the rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। For an instant the liberator, a silent and lifted gaze, watched after them। Then he dropped the cage। He shoved up both hands in his trouser pocket, crouched down, his head shoved away। एक पल के लिए मुक्त करने वाले अपने खामोश और ऊपर उठी नजरों से उनको देखा, तब उसने एक पिंजरा गिरा दिया। The merchant bro has shrugged and with perplexity, so desperately had the man desired the doves with that he had let him have them at reduced price। उसने अपनी पैंट की जेबों में दोनों हाथों को घुसाया, अपने सिर को नीचे झुकाया और तेजी से दूर चला गया। And immediately he had turned him them loose। Now why Mr. Purcell muttered that did he do that? He felt vaguely insulted। व्यापारी की भौहें में दुविधा की झुर्रियां पड़ गई। इतना उन्माद से उसने इन
फाख्तों को खरीदा था कि उसने दुकानदार को कम की गई कीमत पर भी देने का बाध्य किया था तथा उन्हें फौरन मुक्त कर दिया। अब क्यों श्रीमान पर्सल बड़बड़ाया? उसने वैसा ही किया। उसने खुद को संशय से अपमानित महसूस किया, इंसल्टेड महसूस किया। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आप इसके चैप्टर के अंदर कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।